और अक्षय तृतीया पर साल की सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 430 अंक नीचे गिरा सेंसेक्स और 126 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ निफ्टी। बिजली के लिए मचा त्राहिमाम, क्यों खामोश है हुक्मरान? झुलस रही जनता, बदहाल है व्यवस्था, कहां हो बिजली रानी? नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कहते हैं जिंदगी जीने के लिए 3 चीजों की दरकार होती है, रोटी, कपड़ा और तीसरा है मकान। लेकिन अगर महीना मई का हो और आप यूपी में रहते हो तो आपको बिजली की भी आधारभूत जरूरत होती है। लेकिन बिजली रानी का रहमो करम यूपी वालों पर बरस नहीं रहा साहब। विडंबना देखिए, लोग तो ये तक चुटकी ले रहे हैं कि जब बिजली रानी से पूछा गया कि बिजली रानी कैसी हो, तो वो बोली मौज में हूं, आजकल सिर्फ कन्नौज में हूं। जी, ये आधी हकीकत है। कन्नौज के अलावा बिजली रानी इटावा और रामपुर में भी है, लेकिन बाकी पूरे प्रदेश से तो जैसे बिजली की दुश्मनी सी हो गई है, कहीं दिखती नहीं। सवाल लोगों का ही नहीं, नेताओं का भी है। बिजली का अगर यही हाल रहा तो वोट मांगने कैसे जाएंगे? बस बिग बुलेटिन में आज की चर्चा का यही है मुद्दा। इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। इसके अलावा शाहिद मंजूर साहब हैं। आप श्रम राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, कद्दावर नेता हैं। शैलेंद्र दुबे साहब हैं, आप महासचिव हैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के, आप महासचिव हैं। आप सभी से एक एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो कहीं भूख हड़ताल, कहीं धरना प्रदर्शन, तो कहीं नारेबाजी। यूपी में सब कुछ बिजली रानी के लिए हो रहा है। जी हां, बिजली रानी इन दिनों यूपी के 72 जिलों से नाराज हैं। कई जगह तो सिर्फ 4 घंटे ही दर्शन दे रही हैं। आखिर क्यों हो गए हैं हालात इतने बदतर? ये बड़ा सवाल है। बिजली को लेकर भूख हड़ताल। जी हां, ये नजारा है कानपुर की घाटमपुर तहसील का। बिजली की इतनी मारामारी है कि बाजार बंद करवा दिया और लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। वादा 24 घंटे बिजली देने का किया गया था, लेकिन बिजली मिल रही है सिर्फ 4 घंटे। ये हाल कानपुर का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में तकरीबन यही हालात है। हम लोग बिजली की समस्या को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों ने इसके लिए कैंडल मार्च निकाला। कल हम लोगों ने धरना दिया और आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इटावा, रामपुर और कन्नौज में बिजली निर्बाध आ रही है। हालांकि कैबिनेट मंत्री आजम खान को ये कटौती कहीं दिखती नहीं। कहीं संकट है ही नहीं। आपके यहाँ संकट है? रामपुर में नहीं। तो नाशुक्री कर रहे हो अल्लाह की। उधर सूबे का बिजली महकमा सिर्फ राजस्व वसूली में लगा है, लेकिन अधिकारी ज्यादा मांग बढ़ने को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। जब जब ग्रिड में ओवरलोडिंग होती है तब तब वोल्टेज लो होती है। खासतौर से गर्मियों में ओवरलोडिंग के कारण लो वोल्टेज होती है। इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रबंध किए जाते हैं। मसलन जो ट्रांसफार्मर होता है, जो हर सब स्टेशन पे, चाहे वो ट्रांसमिशन का हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, उसमें टेप लगे होते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, और यथा आवश्यकता उसको हम बढ़ाते भी हैं। बिजली की सियासत ये भी है कि विपक्ष तो सरकार को आड़े हाथों ले ही रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ सपा के प्रतिनिधियों को भी लगता है कि अगर लोगों को बिजली नहीं दी गई तो चुनावों में कहीं जनता उन पर ही बिजली न गिरा दे। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान तो बिजली नहीं मिली, लेकिन असली परीक्षा उन नेताओं की है जिन्हें 10 महीने बाद जनता के सामने वोट मांगने जाना है। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ अमित रावत, समाचार। मंजूर साहब, बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? बिजली रानी सिर्फ वीआईपी जिलों में ही क्यों डांस कर रही है? कुछ लोग उसको कैबरे कहते हैं, कुछ लोग उसको सांस्कृतिक नृत्य कहते हैं। बाकी 72 जिलों में, 71 जिलों में बिजली क्यों नहीं मयस्सर हो पा रही है? मंजूर साहब, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
आवाज नहीं। मंजूर साहब बोलिए बोलिए। बाकी 70-72 जिलों में जो रहवासी हैं उनका क्या गुनाह है? आपका सवाल मैं नहीं सुन पाया। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हेलो, बोलिए बोलिए मंत्री जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना जारी रखिए। हेलो, बिजली की कमी है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं और हमने सरकार जब से आई है बिजली को सुधारने का प्रयास भी किया है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि निकट भविष्य में हम बिजली पर, बिजली की कटौती पर और बिजली की कमी पर काबू पा लेंगे। जहां तक सवाल है कि कुछ जिलों में विशेष रूप से बिजली की खपत का, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश की जा रही है कि हर जगह किसानों को और व्यापारियों को बिजली की व्यवस्था ठीक करी जाए और सुधार किया जाए। जी शैलेंद्र जी, दोनों बातें बड़ी कंट्राडिक्टरी कह रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि साहब बिजली की कमी है, फिर कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को और व्यापारियों को पूरी बिजली दी जाए। गजब की बात हो रही है। बिजली कहां से? पेड़ में पैदा होगी क्या? बिजली तो आपको जुगाड़ करनी पड़ेगी ना। और अगर आप किसानों को और आम आदमियों को और व्यापारियों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो जो वीआईपी जनपद हैं, जिसमें रायबरेली और अमेठी का नाम आजकल नहीं है कतिपय कारणों से, उन कारणों पर नहीं जाना चाहूंगा, वहां पे 24 घंटा बिजली क्यों है? रामपुर, कन्नौज, इटावा, क्या ये यूपी के अलग के हिस्से हैं? क्या यूपी में नहीं है क्या ये? देखिए, बिल्कुल गलत व्यवस्था है। बिजली के लिए अगर कोई वीआईपी है तो बिजली का वह उपभोक्ता है जो बिजली के बिल का भुगतान करता है। अभी महाराष्ट्र के दौरे पर मैं था और महाराष्ट्र में वहां के बिजली बोर्ड ने एक बहुत अच्छा आदेश किया है। उन्होंने यह आदेश किया कि जहां 20% से कम हानियां होंगी वहां 24 घंटे बिजली दी जाएगी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो मंडल मुख्यालय हो, चाहे वो राजधानी हो। और लाइन लॉसेस के हिसाब से बिजली का वितरण वहां पर तय किया गया है। अब जो बिजली मंत्री हैं वहां के बहुत ही शक्तिशाली हैं, अजीत दादा पवार हैं, उनके क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली महाराष्ट्र में नहीं मिल रही है। उनके क्षेत्र की जनता जब उनसे कहती है तो वो कहते हैं 20% के नीचे लाइन हानियां लाओ तो तुम्हारे यहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहां उन क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिल रही जहां 80% लाइन हानियां हैं। मैनपुरी में, इटावा में, कन्नौज में, रामपुर में 80% लाइन हानियां को मतलब समझ रहे हैं? बिजली की खुल के चोरी हो रही है और यह राजनीतिक प्रश्रय में चोरी हो रही है। मैं इस बात को शैलेंद्र जी गनीमत है 80% पर रुक गए, वो 100% कर लेंगे चोरी तो जूनियर इंजीनियर क्या कर लेगा, लाइनमैन उनका? आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं यह बिजली की चोरी, यह वोट और नोट की राजनीति है। मैं एक लाइन में अगर आपको कहूं, बिजली को लेकर वोट और नोट की राजनीति हो रही है। अपने क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देना, भाई क्यों दिया जा रहा? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आगरा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है। बाकी जो मंडल मुख्यालय हैं, अगर तय किया गया कि मंडल मुख्यालय में 22 घंटे मिलेगी तो चाहे जो मंडल हो वहां 22 घंटे मिलनी चाहिए। जिलों में 18 घंटे मिलेगी तो चाहे जो जनपद हो वहां 18 घंटे मिलनी चाहिए। यही तहसील में, यही गांव में। क्या बिजली के अलग अलग दरें हैं क्या? इसलिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बिजली का संकट है तो उस संकट को पूरे प्रदेश को बराबर से उसका भागीदार होना चाहिए। बिजली कर्मचारियों को जगह जगह, बिजली के जूनियर इंजीनियरों को, बिजली के अभियंताओं को उपभोक्ताओं के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। अभी आप दिखा रहे थे इटावा में 24 घंटे बिजली और घाटमपुर में 4 घंटे भी नहीं। तो और बिजली विभाग मुर्दाबाद, जबकि बिजली विभाग की इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसलिए एक नीति होनी चाहिए। और जो महाराष्ट्र में ऑर्डर हुआ है, मैं उस ऑर्डर का समर्थन करता हूं। जहां बिजली की चोरी कम हो, लाइन हानियां कम हो, उस क्षेत्र को सबसे पहले 24 घंटे बिजली दी जाए। यह नीति बनाई जाए महाराष्ट्र की तरह, तो अपने आप एक लोगों में, उपभोक्ताओं में यह भावना आएगी कि बिजली चोरी रोकी जानी चाहिए, तो हमें ज्यादा बिजली मिल पाएगी। अरे लेकिन जिन 3 जिलों की बात हो रही है ना शैलेंद्र जी, वहां पे ऐसी भावनाएं औंधी मुंह पड़ी नजर आती हैं। भाई वीआईपी इलाके हैं, यहां पे भावनाओं की क्या दिक्कत? जब 80% से ज्यादा लाइन लॉस हो रहा है, उसके बावजूद 24 घंटे धकाधक बिजली मिल रही है, तो कोई कटौती काहे करेगा? मंत्री जी सही कह रहा हूं मैं?
हेलो अतुल जी। जी हेलो हेलो। मैंने शुरू में कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है और ये कमी एक दिन में नहीं हो गई है। पिछली कई सरकारों में पिछली सरकारों ने बिजली को सुधारने के लिए, बिजली घर बनाने के लिए, बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया है। जब से हमारी सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तब से बिजली घरों में सुधार और उत्पादन बढ़ाने के बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक सवाल है कुछ वीआईपी जिलों में बिजली देने का, जब से अभी गर्मी शुरू हुई है 10-15 दिन पहले से, मेरे यहाँ क्षेत्र में बिजली की आमद ठीक थी। 10-15 दिन जब से बिजली ये गर्मी बढ़ी है, तब से बिजली की कटौती ज्यादा हो रही है। मुझे उम्मीद है कि 2 दिन 4 दिन में पूरे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था जो वो ठीक कर दी जाएगी। नहीं, कैसे ठीक कर दी जाएगी, यही तो पूछ रहा हूं मैं। बिजली नहीं है तो व्यवस्था ठीक करके क्या होगा? अभी पिछले हफ्तों नहीं व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं, अभी 4 दिन पहले ही इस पर मंत्रणा हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के बैठ के मंत्रणा की है और उम्मीद है कि जल्दी इसमें सुधार हो जाएगा। नहीं, उम्मीद पर तो आसमान टिका हुआ है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं, उस मंत्रणा का मंत्र जरा बता दीजिए। किस मंत्र पर मंत्रणा हुई? कहां से बत्ती लाई जाएगी? हम कहां से बत्ती खरीदेंगे? अभी हम कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल पूल से बिजली खरीदने की। हाँ, हमने अभी प्रयास कर रहे हैं कि बिजली खरीद के किसानों को जो वो दी जाए। हाँ, लेकिन अब सरकार के ऊपर आरोप ये लगते हैं कि साहब सेंट्रल पूल का बहुत सारा फंड है जो बकाया है, जो भुगतान है वो यूपी सरकार ने चुकाया नहीं है, तो बिजली देने से मना किया गया है, ये आरोप लग रहे हैं। ये बात अतुल जी बिल्कुल आप कह रहे हैं। अतुल जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम इस बात को मानते हैं कि पिछली सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने लगभग 26,000 करोड़ रुपए सेंट्रल पूल का हम पर उधार छोड़ा है। प्रयास कर रहे हैं उनके जो उधार छोड़ के गए उसको भी हम चुकता करें और आगे को बिजली की व्यवस्था ठीक करें। अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखिए, बिजली पर कितनी बार, कितने वर्षों से हम लोग बहस करते आ रहे हैं, और उम्र का तीसरा पड़ाव आ गया बिजली पर बहस देखते देखते राजनेताओं के बीच में। फिर वही ढाक के 3 बात, पीछे पीछे गाड़ी जाते जाते गोविंद बल्लभ पंत तक चली जाएगी कि गोविंद बल्लभ पंत भी दोषी थे। आज में जीना है। शैलेंद्र जी इस बात से सहमत होंगे, बिजली का उत्पादन कोई मुख्यमंत्री आज बैठ जाए, आज तो बढ़ता नहीं। बिल्कुल नहीं। बिजली ऐसी चीज नहीं है कि मैगी का पैकेट लाए, इधर पैकेट खोला, कैंची से काटा और पानी उबाला और उसमें 2 मिनट में मैगी तैयार, ऐसा तो संभव नहीं। इसमें तो लकड़ी काट के लानी पड़ेगी और मिर्च मसाला पीसो तो खाना बने, घंटों वाला काम। वैसे बिजली का उत्पादन, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि घाटमपुर में बिजली कब बनेगी और ललितपुर से बजाज वालों की बिजली कब शुरू होगी और रोजा में क्या हो रहा, ये शैलेंद्र जी जाने, मंत्री जी जाने। मैं तो एक व्यवहारिक सुझाव हमेशा देता रहा हूं, वो फिर दोहराता हूं, जो मैं विकास के मामले में कहता हूं कि विकास तो जब होगा तब होगा। अरे थाने में तो सुधार पहले दिन होना चाहिए। सिपाही तो दुरुस्त खड़ा नजर आए चौराहे पर, ये तो पहले दिन हो जाए, इसमें कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है। वैसे ही मैं कहता हूं, बिजली पैदा करना एक विषय, बिजली के अपव्यय को रोकना दूसरा विषय। अब बिजली के अपव्यय को रोक लीजिए, इज इक्वल टू बिजली पैदा करना, सरप्लस है ये, ठीक है ना। बहुत पुराना गांव में भी कहावत है उत्तर प्रदेश के कि भाई बचत भी आमदनी है। आप बिजली के दुरुपयोग को तो रोक सकते हैं। कहां कहां दुरुपयोग हो रहा है सबको पता, कौन ऐसा है जिसको नहीं पता, कौन ऐसा है जिसको नहीं पता कि बिजली की चोरी कहां हो रही है। उन इलाकों में शैलेंद्र जी के विभाग के कर्मचारी जाए तो इनको बंधक बना के मारे लोग कि अच्छा बिजली की चेकिंग करने आए हो, बोले मारो इनको, बंद करो। कहीं शैलेंद्र जी के विभाग के लोग भी भ्रष्ट हैं, 100-200-500 रुपए लेके कटिया डलवा रहे हैं। ये मतलब दो तरफा मार है। एक तरफ विभाग भ्रष्टाचार बढ़ावा दे रहा है,